बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि मौला करीम मुहर्रम के पहले जुमे की तमाम कबूलियत की घड़ियों में हम सब की नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। ऐ मेरे वाली को मौला तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू जब देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है। तुझे तेरे प्यारे महबूब से मोहब्बत का वास्ता हम सब की गैबी मदद फरमा। आमीन। जरूर बोला करी दुनिया के किस कोने में बैठे किसकी आमीन रब काबा कबूल फरमा ले। जुमातुल मुबारक का दिन वो दिन है जिसमें रब काबा ने फरमाया कि जो इंसान नमाज जुमा की अजान सुनकर मस्जिद की तरफ जाता है, जितने कदम बढ़ाता है रब काबा हर कदम के बदले उसकी 10 नेकियां लिख देते हैं, 10 मुरादें पूरी फरमा देते हैं, 10 दराजात को बुलंद फरमा देते हैं, 10 गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। अल्लाह वालो रब काबा इतना रहीम है कि मौके मौके पर इंसान की बख्शिश फरमाता है। हमें रब से मांगने का तरीका नहीं आता, वरना आज जो बंदा रब काबा से जितना मांगेगा मिल जाएगा। आज मुहर्रम का पहला जुमातुल मुबारक है और मुट्ठी भर गंदुम के दानों पर यह खास वजीफा अल्लाह समद का बताने जा रहा हूं। अल्लाह समद की बरकत से माला माल होना चाहते हैं तो मुट्ठी भर गंदुम पर जिस तरीके से वजीफा बताऊंगा वैसे ही कर लीजिए। ये वजीफा इतना खास है कि अगर आपके घर में बीमारी है, परेशानी है, आप गंदुम के दानों पर अल्लाह समद का जिक्र कीजिए। इंशाअल्लाह बीमारियां परेशानियां आपसे जान छुड़ाकर भाग जाएंगी। वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, आप बेटी के रिश्तों के लिए अमल कर सकते हैं, कर्ज से निजात के लिए कर सकते हैं, नाफरमान औलाद और नाफरमान शोहर के लिए कर सकते हैं। वो बेटियां जो तलाक की नौबत की वजह से परेशान हैं, गंदुम के दानों पर अल्लाह समद का ये वजीफा कर लीजिए। शोहर घर आकर ले जाएगा। जुमे का दिन है, साल का पहला जुमा है और इस जुमा की फजाइल बरकत से अगर आप चाहते हैं कि पूरा साल कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाए तो याद रखिएगा ये कबूलियत की घड़ियां साल में एक बार आती हैं। मुहर्रम का पहला जुमा साल में एक बार आता है। मेरा बस चले मैं आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करूं कि दर दर की ठोकरों से, मोहताजियों से, लोगों के तानों से बचना चाहते हैं तो मुहर्रम के पहले जुमा का दिन अल्लाह समद का ये खास वजीफा कर लीजिए। जिस मकसद के लिए करेंगे कामयाब हो जाएगा। रब काबा ने फरमाया कि जुमा का दिन कबूलियत की घड़ियां रखता है और जब जुमा मुहर्रम का पहला जुमातुल मुबारक हो फिर रब काबा से मांगना नहीं पड़ता, रब काबा से मिल जाता है। आपने या घर मांग लें, गाड़ी मांग लें, दौलत और शोहरत मांग लें, दुनिया जहान की तमाम हाजात आपके कदमों में होगी। सिर्फ और सिर्फ एक बार मुट्ठी भर गंदुम पर अल्लाह समद का ये वजीफा कर लीजिए। आने वाली नस्लें आबाद हो जाएंगी। पूरा साल किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अमल की तरफ चलता हूँ। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अमल कुछ इस तरीके से है कि मुट्ठी भर गंदुम बआसानी किसी भी दुकान से मिल जाएगी। गंदुम की मुट्ठी जितनी गंदुम लेकर बावजू मुसल्ले पर बैठ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात पर 11 बार दरूद इब्राहिम पढ़ते ही आपने सबसे पहले अपने मकासिद की नीयत करनी है। आप गंदुम के दानों के बराबर भी अपने मकासिद की नीयत कर सकते हैं। आप लाखों हाजात को जहन में रखकर मांग सकते हैं क्योंकि आज कबूलियत की घड़ियां हैं। फौरी तौर पर हाजत पूरी होगी, फौरी तौर पर बंद तकदीर के ताले खुल जाएंगे। आज जिस मकसद के लिए मांगोगे उसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मुहर्रम के पहले जुमे कबूलियत की घड़ियां हैं। मांगे जाओ, मिलता जाएगा। आप जिस मकसद की ख्वाहिश चाहते हैं, बेटी के रिश्तों के लिए, कारोबारी मसाइल के लिए, नजर बद, हसद, जादू जिन्नात से हिफाजत के लिए, कारोबारी मसाइल के हल के लिए, आप दुनिया जहान की कोई भी नामुमकिन हाजत के लिए भी नियत करके बैठ जाएं। आज आपकी हर हाजत हर हाल में पूरी हो जाएगी। नियत करने के बाद आपने आंखों को बंद कर लेना है। दुनिया की कोई बात जहन में आनी नहीं चाहिए। निहायत ध्यान और तवज्जो के साथ आपने मुट्ठी भर गंदुम को जोर से बंद करके अल्लाह समद का जिक्र शुरू करना है। आप अल्लाह समद को इत मोहब्बत और अकीदत से पढ़िएगा। जितनी मोहब्बत से पढ़ेंगे रब काबा अर्श-ए इलाही पर बैठा रब आप पर रहमतों बरकतों की बरसात फरमा देगा। अल्लाह समद को आपने सिर्फ और सिर्फ 129 बार पढ़ना है, यानी 129 टाइम्स पढ़ना है। 129 बार अल्लाह समद को आपने गंदुम की मुट्ठी पर पढ़ना है। जब जब आपकी जुबान से अल्लाह समद का जिक्र जारी हो, आप जिस हाजत को, जिस मकसद को जहन में लाते जाएंगे पूरा होता जाएगा।
129 बार अल्लाह समद का जिक्र करते ही आपने मुट्ठी भर गंदम पर फूंक मार लेनी है। और पहले तो इस अमल की इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है और अपना पूरा नाम कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि आपको आपके पूरे नाम के साथ इजाजत दी जा सके। इतना अमल करते ही अब आपने इसके साथ ऐसा क्या पढ़ना है कि जो रातों रात बंद तकदीर के ताले खुल जाएंगे, रातों रात रब काबा आपके घर में रहमतें बरकतें बरसा देगा। आपने मुहर्रम के पहले जुमा के दिन मुट्ठी भर गन्नों पर अल्लाह समद का ये जिक्र करने के बाद वही बैठे बैठे हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 21 बार सूरा कौसर पढ़नी है। हाथ की उंगलियों पर 21 बार सूरा कौसर पढ़नी है। सूरा कौसर से रिज़्क़ और दौलत ऐसे बरसता है, सूरा कौसर से रहमतों बरकतों की बरसात ऐसे होती है कि इंसान खाली जोली बैठ जाए, रब काबा शाम तक उसे माला माल फरमा देता है। रात को फकीर सोएंगे, सुबह बादशाह उठेंगे। मुट्ठी भर गंदम पर अल्लाह समद का ये वजीफा इतना नायाब है कि जब कभी मुहर्रम के पहले जुमा के दिन खास कबूलियत की घड़ियों में जिस बंदे ने जिस मकसद के लिए पढ़ लिया, रब काबा ने उसकी हर हाजत को पूरा फरमाया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुर्बत तंगदस्ती का शिकार हैं, सालों से गुर्बत जान नहीं छोड़ रही, दर दर की ठोकरों मोहताजी से बचना चाहते हैं। तो आप जुमा के दिन मुट्ठी भर गंदम पर अल्लाह समद और सूरा कौसर का जो वजीफा जिस तरीके से बताया है ऐसे ही कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर कोई बंदा चाहता है कि बंद तकदीर के ताले खुल जाएं, पूरा साल कामयाबी उसका मुकद्दर हो जाए, तो गंदम के दानों को क्या करना है ये भी बताता हूं। लेकिन इससे पहले 2 रकत नफल सलातु तौबा के पढ़ लीजिए, क्योंकि ये साल का पहला जुमा है। रब काबा तौबा से राजी होता है। आप 2 रकत नफल सलातु तौबा की नीयत से पढ़िए। खड़े होकर 2 रकत की नीयत कीजिए। पहली रकत में सूरा फातिहा के बाद 3 बार सूरा इखलास पढ़िए। दूसरी रकत में सूरा फातिहा के बाद 3 बार सूरा इखलास पढ़िए। सलाम फेरते ही दोनों हाथ उठाकर रब काबा से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए। जिसकी तौबा आज पहले मुहर्रम यानी मुहर्रम के पहले जुमा के दिन जिसकी तौबा कबूल हो गई, रब काबा की कसम वो जिस हाजत के लिए मांगेगा पूरा हो जाएगी। जिस पर एक बार नजर करम हो जाती है, रब काबा उसकी नस्लों को आबाद फरमा देते हैं। आपकी तकदीर में लिखी परेशानियां मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। आपके नसीब में कामयाबी लिख दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप नया घर मांग लें, गाड़ी, दौलत, शोहरत, दुनिया जहान की कोई ऐसी हाजत नहीं जिसको रब काबा पूरा नहीं फरमा सकते। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि 2 रकत नफल सलातु तौबा किसी सूरत मत छोड़िए। ये साल का पहला जुमा है। इस जुमे की बरकतों से माला माल होना चाहते हैं, पूरा साल रब काबा की हिफाजत में रहना चाहते हैं, पूरा साल रहमतों बरकतों से माला माल रहना चाहते हैं, तो अल्लाह समद का जिक्र मुट्ठी भर गंदम पर करने के बाद सूरा कौसर और 2 रकत नफल सलातु तौबा के पढ़ लीजिए। उसके बाद इस मुट्ठी भर गंदम को, आधी गंदम को आपने किसी चलते पानी में बहा देना है। वो गंदम पानी के साथ जितनी दूर बह जाएगी उतनी ही मुश्किलात परेशानियां आपसे हमेशा के लिए दूर चली जाएंगी। गुर्बत तंगदस्तियां पानी के साथ बह जाएंगी और आपकी जान छोड़ जाएंगी। बाकी गंदम को आपने घर में महफूज कर लेना है और ये महफूज की हुई गंदम जब तक आपके घर में मौजूद रहेगी, आपके घर में कोई जादू जिन्नात का साया नहीं होगा, कोई नजर बद हसद की वजह से आपको तबाही का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब आप रब की हिफाजत में चले जाएंगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी। खुसूसी तौर पर ये घर में महफूज की गंदम को जब तक संभाले रखेंगे, कामयाबी आपका मुकद्दर रहेगी। अल्लाह हाफिज। खुदारा ये मौका साल में एक बार आता है। जुमे बहुत आएंगे लेकिन मुहर्रम का पहला जुमा साल में एक बार आता है। इसलिए गंदम के दानों पर अल्लाह समद, सूरा कौसर और 2 रकत नफल सलातु तौबा के जिस तरीके से बताए हैं कर लीजिए। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा।